Hello everyone, welcome to the selection classes. So in this video, I am going to discuss very important algebra questions, and these are around 8 questions which you must do before your examination to check your performance, that how are you doing and what are the approaches that you will be taking to solve these questions. Okay, so you must go through the complete video so that you can understand or you can add something to your knowledge. So first question goes like it, we have to find the least value. इसका सबसे least value find out करना है, ठीक है? तो आप इसको ट्राई जरूर करिए before going for the solution. So it is a biquadratic equation. I can say x minus 1, x minus 3, x minus 4 and x minus 6 plus 10, right? So this is the equation, and biquadratic equation है. ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट? सो इसको थोड़ा सा अगर मैं अरेंज करता हूँ या फिर जिसको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो उसको आइडिया लग गया होगा कि इस क्वेश्चन में सबसे आसान या सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है. तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पर x माइनस 3 और x माइनस 4 को एक साथ लिखता हूँ और 1 को और 6 को एक साथ लिखते हैं, हाँ, x माइनस 1 x माइनस 6 प्लस का 10, ठीक है? तो इसकी मिनिमम वैल्यू वी हैव टू फाइंड, राइट? दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली. So if I solve this bracket, these two brackets, so I'll be getting x square minus का 7x plus का 12, and similarly x square minus 7x plus 6, right, plus का 10, ठीक है? तो ये अभी समझ में आ गया, दो क्वाड्रेटिक एक साथ मल्टीप्लाई हो रही है. सो थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन पता चला कि यार ये नंबर और ये नंबर तो एज इट इज़ है, इसमें 6 ऐड हो रहा है, इसमें 12 ऐड हो रहा है. तो एक काम करते हैं, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हम टी अज्यूम कर लेते हैं. आई हैव टेकिंग टी, सो दिस इज एक्चुअली टी and this is t plus 6 because 12 can be written as 6 plus 6. So this complete would be t and rest is 6. So t plus 6 plus 10, right? So now function हमारा t में ट्रांसफर हो चुका है. तो now I can say that is f of t actually this is t square plus 6t plus 10. Now this expression is basically a quadratic equation now. तो quadratic equation का maxima minima little bit easier है rather than we are solving for the higher order degrees. तो एक काम करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी किस पॉइंट पे आएगी, दैट इज माइनस बी अपॉन 2a होता है. सो माइनस का 6 पे आएगी मिनिमम वैल्यू. किस पे आएगी? माइनस के 6 पे आएगी, राइट? माइनस के 6 पे आएगी. कैसे पता चला? माइनस का b अपॉन 2a. अगर मैं आपसे बोलता हूँ वैल्यू कितनी मिनिमम आएगी, तो कितनी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जगह होती है, यह फॉर्मूला होता है माइनस डी अपॉन 4a. तो अगर हम d निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और b स्क्वायर होता है दैट इज 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे और c की वैल्यू 10 है. तो 36 माइनस 40 माइनस 4, राइट? सो d की वैल्यू माइनस 4 आ गई. तो अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, so that is minus of minus 4, minus of minus 4, 4 into that is a की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 upon 4 that is 1, right? So that is the minimum value of the expression, that 1 इसका right answer है. तो होपफुली ये जो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि अगर आपके पास 4 ब्रैकेट है तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, क्या दो टर्म मिलके एडिशन तो सेम नहीं दे रही. जैसे माइनस 1 माइनस 6 7 देता है, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 देता है. तो ये ऑब्जर्वेशन, ये चालाकी आपको आनी चाहिए, ठीक है? तो 1 इज अ मिनिमम वैल्यू. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हाँ, ये भी बहुत फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन वी कैन से. ये बोलता है जो स्क्वायर ब्रैकेट है
दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। सो थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात करेंगे। 2.3 अगर ये ग्रेटेस्ट है तो आपको आंसर 2 मिलेगा। 0.7 है तो ये वाली वैल्यू आपको 0 मिलेगी। माइनस का अगर 1.2 है तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में घंटी बजे कि -1 इसका राइट आंसर नहीं होगा। वाई सो? बिकॉज -1.2 यू कैन नॉट राइट -1 माइनस का 0.2। वाई सो? वाई आई कैन नॉट डू लाइक दैट? बिकॉज when we are splitting a decimal number, so we have 2 plus 0.3. So this part is known as the integer part and this is the decimal part, or I can say this is a fractional part. तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है या डेसिमल पार्ट होता है ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई होना चाहिए। ये 0 से छोटा नहीं जा सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इवन 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आप लिखोगे 2.9999 तो आई कैन सी मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ, बट अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ 2 + 1 तो इसका मतलब मैं इसको 3 लिखूँ। अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो इसका मतलब तो मैं इंटीजर ही ऐड कर रहा हूँ। इसलिए जो डेसिमल पार्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, आपको पता होना चाहिए। ये जो डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई होना चाहिए। तो क्या मैं इस नंबर को अगर देखूंगा तो ये तो इस बात में सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मुझे इसको पॉजिटिव करना है, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस का 2 प्लस का 0.8। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाता है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि -2 इसका इंटीजर पार्ट है और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, इसलिए इसका आंसर -2 आएगा। तो अगर नेगेटिव होता है तो आपको जो भी इंटीजर है उससे एक पीछे वाले इंटीजर पे जाना है, ठीक है? तो ये ऑब्जर्वेशन थी या ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे? दैट इज ये जो करली ब्रैकेट है x, ये x माइनस इंटीजर पार्ट दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3 टाइम्स ऑफ करली ब्रैकेट इक्वल्स टू 6 प्लस x, राइट? तो अगर मैं यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपसे पूछता हूँ तो दैट वुड बी करली ब्रैकेट माइनस या x माइनस करली ब्रैकेट, ऐसे ही आप लिख सकते हो इसको, बिल्कुल सही बात है। तो मैं इसको वही लिखना चाहता हूँ, तो आई कैन से 5, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, x माइनस करली ब्रैकेट प्लस 3। ये बेसिकली जो करली ब्रैकेट है वो इंटीजर पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है, दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट, ये भी बात आपको समझना चाहिए। ये जो करली ब्रैकेट लिखा है इसका मतलब होता है ये आपका फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट है, ठीक है? ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि सारा जो इक्वेशन है वो फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। सो अगेन 6 प्लस एक्स को हम क्या लिखेंगे? नॉर्मल एक्स को। नॉर्मल एक्स को एक काम करते हैं, इसको अभी अगर मैं नॉर्मल एक्स को लिखना चाहूँगा तो एक्स के टर्म्स में लिख लेते हैं, राइट? या एक्स के टर्म्स में लिख लेते हैं। सो दिस इज 5x माइनस 5 टाइम्स ऑफ करली ब्रैकेट और इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 3 टाइम्स द फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल्स टू 6 प्लस x। सो आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे 6 माइनस 4x। होपफुली इट इज क्लियर। भाई x को और -5x माइनस 4x हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो दैट इज 4x माइनस 6। 2 भी कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 3। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये 0 और 1 के बीच में लाइन करना चाहिए। इट कैन नॉट बी 1, इट कैन नॉट बी 0, इट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 1। सो आई कैन से
कि यहाँ पे जो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये 2x-3 है और ये 1 और 0 के बीच में लाई करना चाहिए, तो आई कैन से 2x और 3 इधर करेंगे 4 हो जाएगा और ये 3। ठीक है, मैंने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया और आई कैन से कि x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए और 1.5 से बड़ी होनी चाहिए और x एक इंटीजर है। डू यू फाइंड एनी इंटीजर, राइट? बिकॉज 1.5 है और ये 2 यहाँ पर है। आप इसके बीच में कोई भी x रखोगे, हाँ, आप इसके बीच में अगर मैं आप इसको x कहते हो, आप इसके बीच में कोई भी x रखोगे 1.51, 1.69, 1.8, तो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से सबका आंसर 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 ही आएगा, राइट? तो आई कैन डेफिनेटली से देयर इज नो सच वैल्यू एग्जिस्ट which is actually satisfying the equation, right? Because 1.5 और 2 के बीच में there is no such integer, कोई इंटीजर है ही नहीं, तो इसलिए I can say कि there are 0 values that is satisfying the equation, means there is no value of x you can find। अगर आपका मन है कि सर हम तो इनके बीच में जब इंटीजर x आ रहा है तो आप x रख लीजिए, चलो रख लेता हूँ, तो 5 of 1 हो जाएगा ये +3, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने x की वैल्यू 1 रखी है ना, हालांकि ये डेसिमल पार्ट है, +6 +1, यही तो मतलब हुआ। तो यहाँ से वैल्यू 5 आएगी, +3 आएगी और ये 7 आएगी। आई कैन नॉट से कि इक्वल है ना, तो दैट्स वाई देयर इज नो वैल्यू पॉसिबल। तो एक्चुअली हमको यहाँ पे एक इंटीजर के बारे में बात करनी थी, है ना? तो 1.5 और 2 के बीच में कोई भी इंटीजर लाई नहीं करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए, राइट? यहाँ भी जो इक्वेशन है ये खुद बताना चाहता है कि इसको किस बात से रिप्रेजेंटेशन है या इसका मतलब है। तो बेसिकली कोई भी जो नंबर होता है x, वो होता है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस उसका डेसिमल पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो डेसिमल पार्ट हमेशा प्लस होगा और 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नाउ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ये बोलता है इट इज गिवन दैट x एंड y आर इंटीजर्स सच दैट y इक्वल्स टू mod of x plus 1 and y is a square of natural number। y is a square of natural number and we know that natural number की जो starting होती है 1 2 3 and so on। Now how many solutions are possible if mod of x is less than equals to 100 and y is less than equals to 100? ठीक है, y 100 से छोटा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, नहीं? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि अगर मोड x a से छोटा है, कोई भी नंबर है, तो x की वैल्यू a और -a के बीच में लाई करती है। इन केस अगर ये बड़ा है a से, तो x की वैल्यू a से बड़ी होगी और -a से छोटी होगी इफ यू आर टेकिंग विदाउट मॉडुलस, राइट? तो दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, राइट? अच्छा, तो y जो है 100 से छोटा है ना, और y नेचुरल नंबर भी है, तो 100 से नीचे कितने ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 100 से नीचे नेचुरल नंबर काउंट करने हैं? तो आई कैन से 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25, फिर 36 है, 49 दैट इज 49, 64, then 81, then 100। so these are the numbers जो कि 10 है, हाँ 10 we have 10, right? इसका मतलब y की वैल्यू 1 कह रहे हैं, y इक्वल्स टू 1। तो y इक्वल्स टू 1 पे x के कितने पॉसिबल सोल्यूशन है? ठीक है, तो x मस्ट लाइज बिटवीन x की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आती है, तो यहाँ से जो x होता है वो 100 और -100 के बीच में लाई करना चाहिए यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। परफेक्टली फाइन, राइट? परफेक्टली फाइन। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यूज हैं जो x की सेटिस्फाई करती हैं, राइट? तो मैं बोल रहा हूँ y इक्वल्स टू 1 रखते हैं, y इक्वल्स टू 1।
और y जो है मोड x प्लस 1 है। तो एक और बात यहाँ पे नोट करनी चाहिए कि अगर मोड x इक्वल्स टू a है, x की वैल्यू प्लस माइनस a होती है, प्लस माइनस a, राइट। तो यहाँ से मैं मोड रिमूव करूंगा तो x प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो 0 आएगी या तो x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। सर कैसे आएगी? क्योंकि x प्लस 1 को या तो आप 1 रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी, और अगर हम x प्लस 1 को माइनस 1 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। तो आई कैन से फॉर एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ y 2x एग्जिस्ट। मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 x की 20 वैल्यूज पॉसिबल है, x की 20 वैल्यूज पॉसिबल है। और यही सोच के आप 20 आंसर मार्क कर दोगे, देन वो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर रॉन्ग हो गया, कहाँ पे गड़बड़ हुआ ना, कहाँ पे आपने चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। सो अगर मैं थोड़ा सा हाँ ज़्यादा नहीं, बस छोटको सा, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ y की वैल्यू अगर आप 100 रखते हैं, यहीं पे गड़बड़ हो गया। तो मोड x प्लस 1 की वैल्यू 100 है, यहाँ से x प्लस 1 या तो प्लस का 100 होगा या तो x प्लस 1 यहाँ से माइनस का 100 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 99 है, परफेक्टली फाइन। बट यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 101 आ जाएगा, हाँ माइनस 101, एंड इट इज सेइंग x मस्ट बी लाइंग बिटवीन आ गया minus 100 to 100, but you are crossing that limit. So that's why y equals to 100 पे only one solution will be getting. So 19 solution इसका right answer है, and that was very beautiful question. So 19 इसका right answer है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो यू कैन ज्वाइन सिलेक्शन क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इट इज वेरी नाइस क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है। तो बोलता हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, राइट। तो मोड x माइनस 2 प्लस मोड x माइनस 5 माइनस 7 माइनस 2x इक्वल्स टू 96। तो वी हैव टू फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ x। तो इसका हमेशा ग्राफ आपको आना चाहिए, ग्राफ बहुत जरूरी है, राइट। चलो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा बस नॉलेज चाहिए कि ग्राफ को कैसे बनाना है। तो इसका जो CP है, वो 2 है, इसका जो CP है वो 5 है, और इसका जो CP है वो 3.5 है, ठीक है। इसका CP 3.5 है। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 5 हो गई, हाँ 5, और 3.5 इनके बीच में करीब करीब लाई करेगा 3.5, कोई दिक्कत नहीं है, 3.5 इनके बीच में लाई करेगा। नाउ ग्राफ बनाना है हमको। जब x की वैल्यू 2 डालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 5 दैट इज मोड के अंदर, माइनस 7 माइनस 2, हाँ दैट इज 4। आई कैन से दिस इज माइनस 3 मोड के अंदर एंड 3 मोड के अंदर, तो अल्टीमेटली तो 0 ही आना है। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सिमिलरली जब x की वैल्यू 5 पे निकालोगे, हाँ 5 रखने पर, तो ये 0 हो जाएगा, ये मोड के अंदर 3 आएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, और 7 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 5, तो यहाँ से भी वैल्यू 3 आएगी, प्लस 0 और माइनस का 3, तो अगेन 0। तो 5 पर भी वैल्यू 0 है, वेरी नाइस। इससे आसान सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, आप सोच के देखना, अगर आप इसको केसेस बना के सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यू को 3.5 पे एक्चुअली कैलकुलेट करता हूँ, 3.5 पे, तो 3.5 पे ये आ जाएगा 1.5, ये 1.5 आएगा, राइट। 3.5 माइनस 2 मोड के अंदर, प्लस 3.5 माइनस का 5 मोड के अंदर, और ये 0 हो जाएगा आपके। तो दैट मीन्स ये 1.5 है और ये भी मोड के अंदर माइनस का 1.5, तो अल्टीमेटली तो दोनों मिला के आपको 3 दे देंगे।
तो 3.5 पे f की वैल्यू 3 आ रही है, तो दिस इज 3.5, 3। ठीक है। अच्छा, बाकी ग्राफ आप एक बार बना लेना। मतलब बाकी का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ से नीचे चलेंगे और यहाँ से नीचे चलेंगे, आगे चलेंगे, तो ये जीरो ही आएगा। आप कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो मैं कहता हूँ f0 कितना आएगा, तो जीरो रखने पर ये मोड के अंदर -2 मतलब प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा मोड के अंदर 5, मतलब मोड के अंदर -5 बट अल्टीमेटली 5 हो जाएगा, और ये जीरो रखने पर 7, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। ये जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है ना, ये बोला है इसने 96, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। एक्चुअली ये y की वैल्यू है। हम लिखते हैं y इक्वल्स टू, हाँ अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ बेसिकली ये y की वैल्यू है, और यहाँ पे y की वैल्यू उसने बोल दिया है कि आपको 96। तो अगर मैं 96 का ग्राफ बनाऊंगा, तो y इक्वल्स टू 96 का ग्राफ है। सो डू यू थिंक दैट इट y इक्वल्स टू 96 will it be intersecting this graph? Of course not। 3 से ऊपर तो जा ही नहीं रहा ये ग्राफ, तो 96 को कैसे टच करेगा या कैसे कट करेगा? I can say there is no such value of x। Very nice question। Okay, moving to the next question। हाँ, one of the finest question। इसका जो solution है आपको मजा आएगा, आप खुद से जरूर ट्राई करिए इस क्वेश्चन को before going for the solution, right? So let us solve the question। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा भी है। सॉल्यूशन मैंने कोशिश किया कुछ यूनिक सा बताने की। क्वेश्चन बोलता है 89y माइनस 273x इक्वल्स टू 40। तो पहली बार में तो दिमाग में यही घंटी बजेगी कि सर एक काम करते हैं ना, बहुत आसान सा है, एक्स वाई नेचुरल नंबर है, 100 से कम है, तो सॉल्यूशन पूछा है, इसे सम पूछा है। ठीक है, तो बच्चा तुरंत से क्या करेगा, तुरंत जो करेगा that is 40 plus 273x और y equals to 40 plus 273x upon 89। अब जो है, अब बच्चा इसमें x की वैल्यू डालता रहेगा एंड यू विल बी लाइक वैल्यू आएगी नहीं इंटीजर, बिकॉज नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं आएंगी, ऑफ कोर्स आएंगी, क्योंकि आंसर तो आना ही है। बट प्रोसेस और अप्रोच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस वे से जा रहे हैं। तो अगर रास्ता बहुत अच्छा होता है तो यू आर एंजॉइंग द जर्नी। मेरे बस की तो बात है नहीं कि मैं एक्स की वैल्यू 1 डालूं, 2 डालूं, 3 डालूं, बिकॉज 89 एक प्राइम नंबर है और उसका टेबल पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, राइट? नाउ हाँ, सो अब मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि 89y, क्या इसको मैं 273 को 89 का कुछ मल्टीपल है जिसके आसपास मैं लिख सकता हूँ। तो अगर मैं 89 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपको 267 मिलेगा। हाँ, दैट वुड बी 267। तो एक काम करते हैं, इसको मैं 267y माइनस का 6y, तो टेक्निकली तो मैंने कोई गलती नहीं करी है। अच्छा, यहाँ से 89 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी ये x है जिस पे, तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, 89 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा x माइनस 3y माइनस का 6y इक्वल्स टू 4040, राइट? अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। थोड़ी देर के लिए इसको मैं k अज्यूम कर लेता हूँ, 89k प्लस माइनस 6y इक्वल्स टू 4040। तो यहाँ से अब मेरे लिए 6 का टेबल पढ़ना इजी है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 89k माइनस 40 अपॉन 6 इक्वल्स टू y, बिकॉज 6 का टेबल आई नो, पढ़ना आसान है, डेली पढ़ रहा हूँ 6 का टेबल। तो जैसे मैं k की वैल्यू 1 लगाऊंगा तो आपको मिलेगा 89 माइनस 40 अपॉन 6। तो ऑफ कोर्स यू कैन से सर ये तो पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज यहाँ से इंटीजर नहीं आएगा। k की वैल्यू अगर मैं 2 लगाऊंगा तो दैट वुड बी 89 इंटू 2 माइनस 40 अपॉन 6, ये हो जाएगा 178 माइनस का 40 अपॉन 6, ये हो जाएगा 138 अपॉन 6, और ये 23 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब प्रॉब्लम हो गया सॉल्व।
तो आई कैन से y की वैल्यू 23 आ गई। हाँ, y इज कमिंग आउट टू बी 23, तो y की वैल्यू 23 आ चुकी है। वेरी नाइस। और y की वैल्यू 23 है तो k की वैल्यू कितनी आ रही है? आपने 2 अज्यूम करी है, ये 2 आ रही है। बस क्वेश्चन हो गया। देखो, आपने k को अज्यूम किया है x माइनस का कितना 3y, तो यहाँ से x की वैल्यू है k प्लस 3y, तो k की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी आई है 23, तो 3 इंटू 23, तो x की वैल्यू 71 है और y की वैल्यू आई है दैट इज 23। तो क्वेश्चन में आपसे बोला था सम x और y का सम, यहाँ से x प्लस वाई का जो सम आएगा दैट इज 73 या 71 प्लस 23 94। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। होपफुली यू एंजॉयड द सॉल्यूशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगेन वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हाँ, यू ऑल ऑफ यू मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी ब्यूटीफुली। तो ये बोलता है fx कोई भी एक फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है ax by प्लस, राइट, सच दैट f ऑफ 2k, तो ये f ऑफ 2k जो है वो ग्रेटर है f ऑफ 3k से। इट मीन्स कि अगर आप फंक्शन की लैंग्वेज को पढ़ना जानते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन x y में डिफाइन हो रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू को 2 डालता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा दैट इज 2a, और y की वैल्यू k, तो kb प्लस का c ग्रेटर देन इक्वल्स टू x की वैल्यू 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस kb प्लस c, तो ये सब कैंसिल आउट हो ही जाने हैं। तो माइनस का a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू 0 या उससे छोटी एक्सेप्टेड है। वेरी नाइस। नाउ second equation or second condition we have f of 5k is greater than equals to f of 4k, no issues. So similarly if I put x equals to 5, so that would be 5 of a plus k of b plus c is greater than equals to 4 of a plus k of b plus ka c, so these two will cancel each other, so again a is greater than equals to 0, so a is a number, इस नंबर बोलता है कि 0 से छोटा है। हाँ, दिस इज 0, तो 0 से छोटा है, ये बोला 0 से बड़ा है, बट दोनों एक बात जरूर बोल रहे हैं कि 0 के इक्वल भी है ना, 0 के इक्वल भी है। इसका मतलब a की वैल्यू 0 ही है जो इन तीनों बातों को सेटिस्फाई कर रही है। तो इट इज वेरी नाइसली कंक्लूडेड a is 0. तो as soon as you comes out with the conclusion that a is 0, तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन बचा है अभी वो f of x y है, वो a तो 0 हो गया, वही तो 0 हो गया, तो ये बचेगा b y प्लस c, a तो गायब हो जाएगा, राइट, a गायब तो x भी गायब, 0 हो जाएगा। नाउ इट इज सेइंग f of 6 के 10 है, तो x की वैल्यू 6 रखनी है और y की वैल्यू k रखनी है। जब x है ही नहीं तो मैं कहाँ से वैल्यू रखूंगा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको 0 इंटू एक्स की लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू 6 रखोगे तो 0 इंटू 6 विल बी 0 एक्चुअली। तो y की वैल्यू k रखेंगे तो ये हो जाएगा kb प्लस c की वैल्यू 10 है, राइट। ना मुझसे पूछता है कि 7k की वैल्यू कितनी आएगी। नाउ 7 k अगेन x की वैल्यू 7, बट 0 इंटू 7 विल बी 0, एंड y की वैल्यू k, अगेन kb प्लस 7, kb प्लस c, तो इसकी वैल्यू तो 10 है, तो यही तो आंसर है। तो 10 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। हाँ, होपफुली यू एंजॉयड द सॉल्यूशन एज वेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अगेन वेरी फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, राइट। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन इजीली हो सकता है यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाने में तेज है। कैसे है, ये सीक्वेंस लिखा है 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2
1 4 टाइम्स 2 एंड सो ऑन। तो ये nth ब्लॉक लिखा है। तो nth ब्लॉक में आप देख रहे हो ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आई कैन से nth ब्लॉक में 1 2 2 2 कितने बार आएगा? एक में दो एक बार आ रहा है, दो में दो दो बार आ रहा है, तीन में दो तीन बार आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो टू आएंगे वो n टूज आएंगे। हाँ, n टूज आएंगे, राइट। ओके, तो सम ऑफ द फर्स्ट 1 2 3 4 टर्म्स निकालना। वेरी नाइस, टर्म्स पे बात करनी है। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे टर्म देखते हैं, हाँ टर्म, तो यहाँ पे टर्म कितनी हो गई? तो जब आपने फर्स्ट ब्लॉक लिखा है तो यहाँ पे दो टर्म लिखी हैं। जब आपने सर सेकंड ब्लॉक लिखा है तो आपने तीन टर्म लिखी हैं। थर्ड ब्लॉक में 4 टर्म लिखी हैं, फोर्थ ब्लॉक में 5 टर्म लिखी हैं, तो nth ब्लॉक में n+1th टर्म लिखी है। इज इट राइट? वेरी नाइस। अब जो सम पूछा है, सम, क्योंकि हमको तो करना है नंबर ऑफ टर्म्स का सम 1 2 3 4, तो इनको जोड़ना पड़ेगा ना, और 1 2 3 4 के इक्वल लाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, राइट। चलिए, सो 2 + 3 + 4 5 एंड अप टू n+1। ये जो नंबर है 1 2 3 4 या उससे छोटा, बिकॉज n की वैल्यू एग्जैक्टली कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो 1 2 3 4 आएगी, या उसके छोटी वैल्यू बढ़ा तो ले नहीं सकते। अच्छा, ये जो नंबर है, या इनको देख के दिमाग में कम से कम इतनी तो बात समझ में आती होगी, सर ये नेचुरल नंबर लिखे हुए उनका सम करना, बट 1 से सीरीज नहीं स्टार्ट हो रही। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, 1 जोड़ देता हूँ अपनी तरफ से और 1 इसमें से घटा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर हो जाएगा, n+1 n+2 अपॉन 2 -1, तो n+1 ये हो जाएगा n² प्लस का 3n प्लस का 2 माइनस का 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा nn+3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 2 3 4, और उसका भी हमने डबल कर दिया, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, राइट। ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू n+3, ये नंबर 2 4 6 8, इनका प्रोडक्ट छोटा होना चाहिए। तो अब आपके पास एक तो तरीका है कि आप क्वाड्रेटिक लगा लें, एक तरीका है थोड़ा सा दिमाग लगा लें। दिमाग कैसे लगाएंगे सर? दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस 3 है और प्रोडक्ट करीब 2468 आ रहा है। तो अगर ये नंबर 50 × 50 होता तो 2500 आता, 50 × 50 होता तो 2 मतलब 2500 होता है। तो इसका मतलब ये नंबर कहीं 50 के आसपास ही खेल रहे हैं। हाँ, 50 के आसपास आइडिया लग गया। तो अगर मैं n को 48 ले लेता हूँ, 48 × 51 तो कितना आएगा? 48 × 1 = 48, कैरी आएगा 2 मतलब 4, तो 48 × 5 240 और 4, तो 2448। अगर मैं 49 लेता हूँ n की वैल्यू, तो अगला जो नंबर है इसमें 52 आएगा, 3 का गैप है, तो ये 49 × 2 98, 9 will be the carry, 49 × 5, हाँ दैट इज कितना हो जाएगा? 200 और 45, 245 और 9 254। तो ये तो ग्रेटर हो गया, इसको मतलब n मैक्स टू मैक्स 48 जा सकता है फॉर एनी वैल्यू नेचुरल नंबर, बट n कैन नॉट गो बियॉन्ड 48, राइट। तो आई कैन सी कि n की वैल्यू आपको पता चली है 48, और जब n की वैल्यू 48 है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, हाँ भाई नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसका आधा हो जाएगा ना, क्योंकि ये डबल मल्टीप्लाई करने के बाद इतना है तो हाफ करेंगे, क्योंकि आपको तो भाई आपको तो जो एक्चुअली में देखना था वो ये वाला नंबर देखना था ना भाई, डिवाइड बाई 2 करके 1 2 3 4। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ टर्म है वो 1 2 2 4 है, 1 2 2 4, हाँ 1 2 2 4, 1 2 2 4। मतलब अभी जब आप n की वैल्यू अगर आप 48 ब्लॉक बनाएंगे तो 48 ब्लॉक में जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो 49 टर्म्स आएंगी, और जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास जो सम आएगा अभी यहाँ तक वो 1 2 2 4 आएगा। बट आपको तो सम चाहिए 1 2 3 4, इसका मतलब अभी भी मेरे पास 10 टर्म्स की कमी है। आई एम बिहाइंड बाय 10 टर्म्स।
कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा इसको और छोटू कर देते हैं। सो वी हैव 1 2 2 4 प्लस 10 टर्म्स, और इस 10 टर्म्स में 1 इज कमिंग 1 टाइम, बिकॉज अब जो 49th ब्लॉक स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, तो उसमें एक बार बनाना तो मैंडेटरी है, बाकी जो है वो 2 आएंगे, तो 2 2 2 एंड दैट वुड बी 9 टाइम्स। तो तब जाके आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगे 1 2 3 4। बट सवाल खत्म थोड़ी हुआ है, सवाल तो बोलता है इनका सम भी निकालना है सर। नो, सम निकालना है, यहां से थोड़ा सा और कहानी में ट्विस्ट आता है। तो अगर हम सम की बात करते हैं, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द सम, तो अगर मैं पहला ब्लॉक देता हूं तो यहाँ पे सम कितना है पहले ब्लॉक में, सम तो सम है 1 + 2 3, यहाँ पे कितना है 1 + 2 + 2 5, यहाँ पे कितना है 1 + 2 + 2 that is 6, not 6 actually 7, right, and 9 and so on, 9 and so on, right। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे 48 ब्लॉक्स हैं, प्लस 1 + 2 + 2 + 2, ये 9 टाइम्स ऐड करना है, यही कहानी है, बस इस कहानी को ही समझना है। तो ये जो सम है इसका पहले 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, और ये आपको लिखना है दैट इज 48। हाँ, तो सबसे पहले तो इसकी 48th टर्म कितनी आएगी, तो दैट वुड बी a + 47d, और a की वैल्यू 3 है, और 47 इंटू कॉमन डिफरेंस है 2 का, तो 97 पे आप रखोगे 97, तो आपको 3 से लेके 97 तक जोड़ना है, ठीक है। एंड प्लस ये तो 9 दूनी 18 + 19, ठीक है, 18 + 19, क्योंकि 2 जो है वो 9 बार आएगा। अच्छा, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स लिखी है, यहाँ पे जो टर्म्स लिखी है वो 48 टर्म्स लिखी है। अब एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं पहले नेचुरल नंबर ऐड करता हूँ 1 + 3, तो ये होता है 2 का स्क्वायर, दैट इज जितनी टर्म्स हैं उनका स्क्वायर करना है। अगर मैं 1 + 3 + 5 करता हूँ तो ये आ जाएगा 9, जो कि 3 का स्क्वायर है, टर्म्स का स्क्वायर है। इसका मतलब अगर मैं इसमें +1 और ऐड कर दूं और -1 और सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये जो है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर लिखे हैं ऑड वाले को भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म्स हो जाएंगे अभी 49 हो जाएंगे, तो 49 का स्क्वायर प्लस का 18, 19 - 1 18, तो 49 का स्क्वायर होता है 2401 + 18, सो 2419 इसका राइट आंसर है। हाँ, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर। तो प्लीज़ आप इसको एक बार रिमाइंड करके देख लेना। ओके, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, ये थोड़ा इजी है। 3 × k⁻²r और 15 × k⁻² r, ठीक है, सॉरी 4 की पावर आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि इस k का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे 1 3 5 से 15, तो 1/5, और ये 2 की पावर r होती है, 2 की पावर 2r लिखा है नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा है सर। तो आई कैन से कि ये अगर मैं इसको देखता हूँ 1/5 और नीचे आके 1/2 की पावर r, और आई कैन से 2 की पावर r जो है वो 5 है। तो आपसे r ही पूछा है बेसिकली, तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग। तो r लॉग कोई भी बेस ले लीजिए, मैंने 10 बेस ले लिया, इक्वल्स टू लॉग बेस 10 5, तो r इक्वल्स टू लॉग बेस 10 5/log बेस 10 2। तो अगर बेस सेम है तो जो नीचे वाला जो नंबर है, जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है, वो बेस बन जाता है ऊपर वाले का। आई कैन ऑल्सो राइट दिस वे, log बेस 2 5। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 करेक्ट। तो दीज आर द क्वेश्चंस, होपफुली यू एंजॉयड द क्वेश्चंस। आप इनको बार बार देखिए, यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। और अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं या कोई क्वेश्चन आपके पास, यू वांट टू शेयर द क्वेश्चन विद मी सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द सोल्यूशन, तो आप मेरा जो जीमेल आईडी है उसमें मुझे भेज सकते हैं, या फिर कमेंट में मुझसे जीमेल आईडी या कॉन्टैक्ट डिटेल पूछ सकते हैं, सो दैट
I can share the same with you. So see you in the next video. If you are also aspiring for CAT or ZET or GMAT examination, then you must connect with the selection classes. So bye, take care and see you in the next video.